इतनी बड़े स्केल के ऊपर डेवलपमेंट करता हुआ, और इस कैलिपर की डेवलपमेंट करना कोई आसान बात नहीं है एक प्राइवेट बॉडी के लिए, एक प्राइवेट बंदे के लिए। तो छोटी आबादी नहीं, लाखों की तादाद में घर बने हुए हैं और लाखों की तादाद इन्हीं बैरियर टाउन के अंदर जो है आज रिहाइश पजीर है। इस टाइम पे जितना बैरियर का इन्वेस्टर है वो एक मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होने की वजह से इस टाइम पे बैरियर की जो प्राइसेस हैं वो डंप हो चुकी हैं। 10 चीजें मार्केट में लिस्ट हुई हुई हैं और उसको लेने वाला एक गाहक भी इस टाइम पे मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शावेज चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश रहती है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के सेक्टर की हर एक न्यूज़ बर वक्त आप तक इस चैनल के जरिए पहुंचती रहे। अगर आप भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं और यह रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की न्यूज़ बर वक्त आप तक इस चैनल के जरिए पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट का मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग या मोस्ट हॉट टॉपिक, पाकिस्तान की रियल एस्टेट का जो ग्लोबली लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं और आप सब भी उसके बारे में क्यूरियस हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और काफी मैसेजेस मुझे ओवरसीज क्लाइंट्स जितने भी हैं उनके भी इस टॉपिक के हवाले से आ रहे होते हैं कि इस पे वीडियो बनाएं और जरा जो करंट ग्राउंड रियलिटीज हैं उन पे अपडेट करें। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बैरियर टाउन के बारे में बात करने जा रहे हैं। बैरियर टाउन की जो करंट पोजीशन है उस पे बात करेंगे। मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब के जो केसेस चल रहे हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इंटरपोल ने उनके वारंट गिरफ्तारी जो इशू किए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। करंट जो बैरियर के इन्वेस्टर्स हैं, ये जो बैरियर के रेजिडेंट्स हैं, हर वो बंदा जिसके पास बैरियर टाउन के अंदर प्लॉट है, घर है, अपार्टमेंट है या किसी किस्म की भी कोई कमर्शियल चीज बैरियर टाउन के अंदर उसके पास है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसको इस टाइम के ऊपर क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या इधर उसको सेल करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए, इस पे ब्रीफली बात करेंगे। अभी जो नए बंदे बैरियर के अंदर इंटर होना चाह रहे हैं, हर वो बंदा जो बैरियर की प्राइसेस को इस टाइम देख के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या अपने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाह रहा है, अपार्टमेंट या कोई कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहा है बैरियर के अंदर, उसको लेके डिस्कस करेंगे कि इस टाइम के अंदर, इस टाइम पे बैरियर टाउन के अंदर एंट्री लेना कैसा रहेगा। प्राइसेस का कंपैरिजन करेंगे, जो लास्ट 2-3 इयर्स में जो बैरियर की प्राइसेस और आज जो बैरियर की प्राइसेस है उनमें कितना डिफरेंस आया है, और ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है इससे बैरियर की मार्केट में क्या डिफरेंस है। ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास या ये अभी इस टाइम पे इसमें नहीं इंटर होना चाहिए, मजीद डिप्रिशिएट करेगी। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके आज हम इस पूरे ही जो मार्केट में न्यूज चल रही है इसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक, शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारे पॉइंट जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलें इसी के साथ साथ आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी हम बैरियर टाउन को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बैरियर टाउन क्या है, बैरियर टाउन ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। सिर्फ हर वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में रहता है या कोई ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबली जिस मर्जी मुल्क में है वो बैरियर टाउन से बेहद वाकिफ है, जहाँ पे आजकल सारे केसेस चल रहे हैं और सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। उसी के साथ साथ मलिक रियाज साहब ने बैरियर टाउन इनिशियली इस्लामाबाद पिंडी के अंदर लॉन्च किया आज से तकरीबन 20 से 22 साल पहले, और जो ये सोसाइटीज का, ये मॉडर्न लिविंग का, ये अच्छी लिविंग का कॉन्सेप्ट लेके आए वो बैरियर टाउन ही पाकिस्तान के अंदर ये सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड लिविंग और अफोर्डेबल प्लॉट्स लोगों के लिए उन्होंने लॉन्च किए और एक अच्छी सेफ एंड सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जो है इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान के अंदर, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इतनी बड़े स्केल के ऊपर डेवलपमेंट करता हुआ, और इस कैलिपर की डेवलपमेंट करना कोई आसान बात नहीं है एक प्राइवेट बॉडी के लिए, एक प्राइवेट बंदे के लिए। तो जहां तक बैरियर टाउन की बात करें तो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड लिविंग का, एक अच्छी लिविंग का, अफोर्डेबल लिविंग का, बेसिक यूटिलिटीज को अगर देखें, पानी, बिजली, गैस, अगर किसी प्रोजेक्ट में या किसी हाउसिंग में एक चेंज लेके आए तो वो मलिक रियाज साहब थे, जो बैरियर टाउन की सूरत में एक हाउसिंग कम्युनिटी जिन्होंने इनिशियली पिंडी इस्लामाबाद में लॉन्च किया और उसके बाद एक्सटेंड करते करते पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में उन्होंने अपना बैरियर टाउन लॉन्च किया, और जहाँ पे आज छोटी आबादी नहीं, लाखों की तादाद में घर बने हुए हैं और लाखों की तादाद इन्हीं बैरियर टाउन के अंदर जो है आज रिहाइश पजीर और एक अच्छी सेफ एंड सिक्योर अपनी लाइफ वहाँ पे गुजार रहे हैं। और यहाँ पे हर बेसिक यूटिलिटीज, बेसिक अम्यूनिटीज हमें देखने को मिलती हैं। स्कूल, कॉलेजेस, अच्छे स्कूल, अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इसी के साथ साथ बेसिक यूटिलिटीज ऑफ लाइफ हमें बैरियर टाउन के अंदर देखने को मिलती है। तो बैरियर टाउन नो डाउट ये बैरियर का प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट लाने वाले, एक नॉर्मल पाकिस्तानी को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देने वाले, ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट्स पाकिस्तानी को ऑफर करने वाले बैरियर टाउन ही था। काफी लोगों को अपने ख्वाबों का घर जो है बैरियर टाउन ने ही दिया है। लेकिन देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे जो मलिक रियाज के ऊपर केसेस चल रहे हैं उससे ये सारे रेजिडेंट्स या बैरियर टाउन की ये सारे इन्वेस्टर जो पास 15-20 ईयर्स से बड़ी अच्छी एक अपनी लाइफ गुजार रहे थे या बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे थे बैरियर के साथ, वो सब मलिक रियाज के इन केसेस की वजह से, मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब के इन केसेस की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं।
लाइक अगर हम एक बैरिया के रेजिडेंट की बात करें, जो बंदा बैरिया में जिसने अपनी जमा पूंजी से अपना एक घर बनाया और लास्ट 5 7 8 साल से बैरिया के अंदर रह रहा है, उसको इस टाइम पे डिफरेंट किस्म की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो जो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो मेरे जानने वाले, ये जो मैं एज अ रियल्टर, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो देखता हूँ कि बैरिया में जो लोग रहते थे, सबसे पहली जब तो पाकिस्तान में बिजली का बुरान था, 8 8 10 10 घंटे 5 5 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी, उस टाइम बैरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं था। आज जब पूरे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है, बैरिया टाउन में इस टाइम पे आके इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं लोगों को। प्रॉपर मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट्स थे, उस तरह रोड्स की, उस तरह सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस भी नहीं उस तरह प्रॉपर देखी जा रही। जितने भी बैरिया के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स थे, जो बैरिया को डेली बेसिस के ऊपर मैनेज कर रहे होते थे, वो सब कहीं ना कहीं जो है अब अफेक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इन सब केसेस की वजह से जो स्टाफ है उसकी शॉर्टेज बैरिया ने कर दी, बैरिया के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, डिफरेंट केसेस चलने लग गए, स्टाफ की शॉर्टेज हो गई, और ये कहीं ना कहीं ये सारे ऑपरेशंस इस टाइम पे जो है डिस्टर्ब हैं, और जो लोग बीच में रह रहे हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। ये तो बात होगी रेजिडेंस की। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बैरिया का जो इन्वेस्टर था, जो बैरिया में जिसने प्रॉपर्टी अपनी इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पाकिस्तानी था जिसने बैरिया में प्रॉपर्टी ली थी कि यार इसको चले, कल मैं एक पैसे हमारे प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि यार चले मुश्किल वक्त में बंदा सेल करके एप्रिसिएशन भी हो जाती है, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी डी वैल्यू नहीं होती। उस पॉइंट से एक ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो बैरिया में हो या पूरे पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग कम्युनिटी में या किसी भी, आई थिंक कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कोई बंदा कर रहा है तो इस पॉइंट से करता है। तो बैरिया ने लास्ट 15 20 ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोगों को बहुत अच्छे रेंटल्स दिए, बहुत लोगों को बहुत अच्छे एप्रिसिएशन, बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए। लेकिन इस टाइम पे जितना बैरिया का इन्वेस्टर है, वो एक मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होने की वजह से इस टाइम पे बैरिया की जो प्राइसेस हैं वो डंप हो चुकी हैं। मतलब जो पहले एक चीज आती थी, उसके दो दो तीन तीन कस्टमर्स या दो दो तीन तीन बंदे हम उसके लिए हमारे ऑफर्स दे रहे होते थे। इस टाइम पे पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, 10 चीजें मार्केट में लिस्ट हुई हुई हैं और उसको लेने वाला एक गाहक भी इस टाइम पे मौजूद नहीं है। इस वजह से डिमांड एंड सप्लाई को रेशो देखते हुए सप्लाई मार्केट में फोर सेल काफी ज्यादा है और डिमांड ऐसा नहीं है। उस वजह से प्राइसेस डे बाय डे लास्ट 6 मंथ से या लास्ट ईयर से जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डे बाय डे डेप्रिशिएट ही करती जा रही है। जहां पे मलिक रियाज साहब ने काफी अच्छा काम भी किया, आई गेस कि मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा चाहे वो जैसा भी, अगर उसने पाकिस्तान के लिए 5 to 10% भी अगर अच्छा काम किया है, अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसको हमें अल्टीमेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इन्होंने काफी अच्छा काम और काफी ग्लोबली पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कराया बैरिया टाउन के जरिए। जितने भी आप ओवरसीज लोग हैं आते हैं बैरिया टाउन को विजिट करते हैं, और काफी अच्छी एक कॉन्सेप्ट लिविंग का चेंज किया मलिक रियाज साहब ने, उस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसी के बीचों बीच जब ये बैरियर्स बन रहे थे, बैरियर्स के लिए लैंड परचेज हो रही थी, उस टाइम पे काफी लोगों के साथ नाइंसाफियां भी हुई, जो कि मार्केट में काफी इफेक्टिव भी निकल देखने को मिलते हैं। जब भी कोई सोसाइटी है, जब भी कोई प्राइवेट हाउसिंग है या गवर्नमेंट की भी जो जब लैंड परचेज कर रहे होते हैं, मतलब शुरू में वो कोई आबाई जमीन होती है लोगों की, उनसे लैंड परचेज करते हुए काफी जो है हमें नाइंसाफियां लोगों के साथ होती हुई देखने को मिलती हैं। उसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो बैरिया टाउन के भी काफी लोग आपको इफेक्टिव मिलते हैं। जब वो लैंड परचेज कर रहे थे तो बड़ी लैंड आप कह लें कि गलत तरीकों से, या वो प्राइस वैल्यू जो उस लैंड की बनती थी वो नहीं दी गई लोगों को। तो जहाँ पे ये एक अच्छा इनका इनिशिएटिव है, वहाँ पे ये थोड़ी सी जो इफेक्टिव हैं वो भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों तरफ की स्टोरीज मार्केट में मौजूद है। जिसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट हमें आज मई के अंदर, मई 2026 के अंदर आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट कुछ वीक में हमें जो निजी पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स हैं उनके ऊपर मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब के रेड वारंट इशू होने की न्यूज देखने को मिली है। आप लोगों ने भी इसको देखा होगा डिफरेंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट आपके जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स हैं उनके ऊपर ये न्यूज देखने को मिली कि मेरा इंटरपोल ने मलिक रियाज साहब के रेड वारंट्स जो है वो जारी कर दिए गए और उनको अरेस्ट करके पाकिस्तान लाने का हुक्म दे दिया गया। अब कितनी सच्चाई है इस न्यूज के अंदर, मेरी रिसोर्सेज के मुताबिक, ये जो जहां तक मुझे पता लगा कि मलिक रियाज साहब की ड्यूल नेशनैलिटी है, तो उनको जब जब ड्यूल नेशनैलिटी किसी के पास हो तो इस तरह इंटरपोल की अरेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन स्टेट बेहतर जानती है कि इसका क्या बनेगा, ये न्यूज़ में कितनी कोई हकीकत है। और ये तो स्टेट के साथ अल्टीमेटली, जब भी स्टेट के साथ किसी बंदे ने फाइट करने की कोशिश की है तो अल्टीमेटली स्टेट ही विन करती है। और अगर स्टेट ने भी अगर ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग के या जो भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, अगर स्टेट ने भी ये लगाए हैं,
तो इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जहाँ पे स्टेट भी उनको वापस लाने के लिए फाइट कर रही है। हमारी तो इसमें यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के लिए जो इसमें बेहतर है वो करे। इसी के साथ-साथ आखिर में अब मैं अपनी एडवाइस शेयर करता हूँ या अपना जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं कि जी बैरियर टाउन में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए भी या नहीं लेनी चाहिए? या जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? इसके ऊपर हम एट द एंड एज़ अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं आपको एडवाइस करूँ या मेरी स्टडी के मुताबिक इस टाइम पे बेहतर टाइम नहीं है बैरियर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। नो डाउट प्रॉपर्टी बैरियर की बहुत डेप्रिशिएट कर चुकी है। लाइक जो मिसाल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था। 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था लास्ट 6 इयर्स में जो प्रॉपर्टी का एक बूम था 2021, 2022, 2023 2-3 साल ये जो थे इसके अंदर जो 1 करोड़ का प्लॉट था उसको एप्रिशिएट करके उस पे एक उसको उसकी एक मार्केट में हाइप क्रिएट करके उसको 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक ले गए थे। और अब एक्चुअल में यही 1 करोड़ 40 लाख का प्लॉट जो है मतलब 1 करोड़ उसकी वैल्यू थी, 1 करोड़ 40 पे वो गया हुआ था। इस टाइम वही 1 करोड़ 40 वाला प्लॉट 70 से 80 लाख रुपए में हमें मिल जाता है। ये नेबरिंग एरियाज़ को अगर उनकी प्राइसेज़ के साथ इसका कंपैरिज़न करें तो एक्चुअल प्राइस 1 करोड़ में बनती है, जो एक्चुअल बैरियर की प्रॉपर्टी की प्राइस है उससे भी बैरियर जो है आप कह लें कि डेप्रिशिएट करके उससे भी कम प्राइसेज़ में हमें मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होल्ड करना चाहिए जब तक कोई सिचुएशन बेहतर नहीं होती, क्योंकि डे बाय डे ये प्राइसेस मजीद नीचे आ रही हैं। बैरियर अगर आपको लोकेशन वाइज सूट करता है या बैरियर आपके बजट में फॉल करता है, क्योंकि इस टाइम पे बड़ी अच्छी प्राइसेस में हमें चीज़ें मिल जाती हैं बैरियर में, तो आई गेस हमें इस टाइम पे अपने रहने के लिए अपने घर बनाने के लिए ज़रूर बैरियर के अंदर इंटर होना चाहिए और बैरियर में प्लॉट लेना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं डीएचए टेक ओवर कर लेगा और ये सारी चीज़ें, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर डीएचए टेक ओवर कर लेगा तो आई गेस ये एक अच्छी बात है कि डीएचए तो बैरियर से महंगा है, ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, तो आपकी प्रॉपर्टी डीएचए में चली जाएगी। अब बैरियर रजिस्ट्री इंतकाल भी ऑफर करता है, आप घर लेते हैं बैरियर ट्रांसफर के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीसेज अपनी बेयर करें और उसको रजिस्ट्री इंतकाल कर रहे हैं, उस पॉइंट से बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ साथ वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। आज तक के लिए इतना ही। उसके अलावा ऑल ओवर पिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर गिवन है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बैरियर में कोई चीज़ सेल करनी है, कोई परचेज करनी है, कोई गाइडेंस लेनी है रिगार्डिंग बैरियर, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ऑफिस है मेन ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर। ये ऑफिस विजिट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह जितना बेहतर से बेहतर हो सका मैं आपको गाइड करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। फी मान अल्लाह।